आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी देखने वाले हैं जो ना सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की है बल्कि एक पूरे राज्य की बदलती तस्वीर को भी दिखाती है। और ये बात जो उद्यमी रिपु रमन ने कही, यही हमारे पूरे कहानी का दिल है। एक ऐसा सफर जहां सोच को काम से बदला गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ बिहार को लेकर वो पुरानी घिसी-पिटी सोच है और दूसरी तरफ वो नई हकीकत है जो अब सामने आ रही है। एक जमाना था जब बिहार का नाम सुनते ही लोगों के मन में कुछ अच्छी बातें नहीं आती थीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और वहां मौके और मेहनत की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और इस बदलाव के पीछे जो चेहरा है वो है रिपु रमन। वो कोई बाहर से नहीं आए बल्कि पूर्वी चंपारण के ही किसान हैं, 5वीं पीढ़ी के किसान। और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इंडस्ट्री अपने ही गांव, अपनी ही जमीन पर खड़ी करेंगे। लेकिन ये सब करना कहना जितना आसान है उतना था नहीं। उनका सफर मुश्किलों से भरा था, सिस्टम से भी लड़ना था और लोगों की सोच से भी। रिपु रमन के सामने शुरू से ही समझिए 3 बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहला, पैसा नहीं था। दूसरी, बैंक मदद करने को तैयार नहीं थे। और तीसरी, वहां के लोगों की सोच ही नेगेटिव थी। ये बात सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या थे। बैंकरों को सिर्फ बिहार का नाम सुनकर ही पसीना आ जाता था। लोन मिलना तो दूर की बात थी। पैसों की दिक्कत तो थी ही, पर एक और बड़ी मुश्किल थी वहां के लोगों की सोच। लोगों को लगता था कि कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो जरूर उसने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। तो सवाल ये है कि वो इन सब के बावजूद कामयाब कैसे हुए। इसका जवाब छुपा है उनकी एक बहुत ही स्मार्ट सोच में, और वो सोच जुड़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन से। उन्होंने एक ऐसा एबीसीडी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया जो 4 अलग-अलग लेवल पर काम करता था। बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर जगह पहुंचने का एक पूरा प्लान था। इसने पूरे पूर्वी भारत में सामान पहुंचाने का तरीका ही बदल दिया। और इसी शानदार मॉडल की वजह से उनका ब्रांड उन जगहों पर भी पहुंच गया जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य। देखिए, रिपु रमन की ये कहानी अकेले की नहीं है। ये कहानी असल में पूरे बिहार में हो रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। अगर पिछले 15 सालों को देखें तो बिहार में जमीन आसमान का फर्क आया है। जहां पहले पटना से पहुंचने में 8 घंटे लगते थे और सुरक्षा की चिंता थी, वहीं अब सड़कें बेहतर हैं, बिजली 24 घंटे है और सफर बस 3 घंटे का रह गया है। तो इन सब बदलावों ने मिलकर क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। एक ऐसी पिच बना दी जहां अब कोई भी आकर खेल सकता है। निवेशकों के लिए माहौल अब बहुत बेहतर हो गया है। अब बात करते हैं भविष्य की, क्योंकि यहां से जो विजन दिखता है वो बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरह। रिपु रमन बिहार को पुराने नजरिए से नहीं देखते। उनके लिए बिहार एक सोने की खान है, खासकर अनाज के मामले में। एक ऐसी जगह जहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब इस सोने की खान का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए। बिहार हर साल 100 लाख टन धान पैदा करता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। और अब सबसे मजेदार बात, इतने बड़े प्रोडक्शन का सिर्फ 4% ही उनकी कंपनी प्रोसेस करती है। इसका मतलब है कि 96% मार्केट अभी भी खुला पड़ा है। उनकी अपनी ही बात है कि अभी तो 2% भी काम नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि यहां आगे बढ़ने के मौके कितने ज्यादा हैं। और जितना बड़ा ये अवसर है, उतनी ही बड़ी उनकी सोच भी है। अगले 5 सालों में वो अपनी कंपनी को 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का, एक इंसान की मेहनत और एक राज्य के बदलाव का आखिर मतलब क्या निकलता है? शायद इसका जवाब इसी एक लाइन में छिपा है, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। ये हमें एहसास दिलाता है कि संभावनाएं कितनी बड़ी हैं, सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए।